अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे जी न्यूमेरिकल्स जो लास्ट रह गए थे 11th चैप्टर के। 11.6 तक हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम करेंगे 11.7। A ship sends out अल्ट्रासाउंड। एक शिप जो है अल्ट्रासाउंड को सेंड करती है। दैट रिटर्न फ्रॉम जो कि वापस आती है द सी बेड समुंदर की नीचे वाली तह से टकरा के। एंड इट इज़ डिटेक्टेड और ये डिटेक्ट करते हैं आफ्टर 3.42 सेकेंड। 3.42 सेकेंड के बाद इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड अगर स्पीड ऑफ जो अल्ट्रासाउंड है थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड। What is the distance? डिस्टेंस क्या होगा ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। क्या कह रहा? कहता आपके पास एक शिप है जो कि सेंड आउट अल्ट्रासाउंड जो है सेंड करता है एक शिप जो है। फिर दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड, वो साउंड गई नीचे समुंदर में जाके, जो सी बेड थी नीचे वाली तह थी समुंदर की उसके साथ टकराने के बाद वापस आई। रिटर्न डिटेक्टेड आफ्टर 3.4 सेकेंड, जब सेंड कर दी ये लेट किया आपके पास जो है ऊपर वाली अपर लेयर है वाटर की जहाँ पे शिप जो है चलते हैं, जहाज जो है चलते हैं, बहरी जहाज। न्यूमेरिकल हम इस तरह का कर चुके हैं। यहाँ से उसने अल्ट्रासाउंड जो थी सेंड की, नीचे आई आके इसकी सी बेड के साथ जाके टकराई ये अल्ट्रासाउंड। टकराने के बाद फिर वापस गई ऊपर की जानिब, पहले नीचे की जानिब थी, दोबारा ऊपर की तरफ गई। डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, इतने टाइम के बाद, यानी ये आपके पास टाइम आ गया t इज इक्वल टू 3.42 सेकेंड। 3.42 सेकेंड के बाद दोबारा डिटेक्ट कर ली जब इस शिप ने सेंड की अल्ट्रासाउंड जाके सी बेड के साथ टकराई नीचे वाली समुंदर की जो तह थी, नीचे वाली गहराई में जाके जो नीचे में आ जाती है। टकराने के बाद दोबारा ऊपर आई, ये ऊपर आ गई। टाइम जो लगा जाने में और आने में वो 3.42 सेकेंड लगा। अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड दे दी गई। स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड, स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करवाते थे? v से। v इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे दी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप? फिर वो तकाजा कर रहा, बताइए इस शिप से इस सी बेड तक डिस्टेंस कितना होगा, इनके दरमियान ये डिस्टेंस कितना होगा। पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लें कि इस अल्ट्रासाउंड ने कवर कितना किया जाने में भी और आने में भी, जिसमें टाइम कितना लगा 3.42 सेकेंड। 3.42 सेकेंड वो टाइम है जब अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर के जरिए ट्रांसमिट कर दी, वो नीचे गहराई में गई, समुंदर की नीचे वाली तह जो कि खुश्की होगी नीचे पानी में से जाके नीचे जब ज़मीन की तह आ गई समुंदर की, उसके साथ जाकर टकराई। टकराने के बाद दोबारा ऊपर आई। जाने में और आने में जो वक्त लगा वो कितना? 3.42 सेकेंड। ये समुंदर की नीचे वाली तह गहराई में नीचे जाके जितना भी ये डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, यही हमने बताना। पहले हम ये देख लें कि इस
अल्ट्रासाउंड ने डिस्टेंस कवर कितना किया। अल्ट्रासाउंड यहाँ से ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद टकराई, टकराने के बाद दोबारा ऊपर आई, इसने 2 डिस्टेंसेस तय किए हैं, जाने में भी और आने में भी। तो उसके लिए टाइम जो था वो था 3.42 सेकंड। हम पहले ये तो फाइंड कर लें इसने कुल डिस्टेंस कितना कवर किया, जो कि जाने में भी आने में भी। चलें जी, फार्मूला हम जानते हैं, S इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला होता। अब आपने क्या करना, वैल्यूज पुट करनी। v की वैल्यू आपके पास गिवन है 1531 मल्टीप्लाई बाई टी टाइम, वो कितना है 3.42 सेकंड। इसे हम ये s डिस्टेंस वो फाइंड करेंगे जो कवर किया है इस अल्ट्रासाउंड ने जाने में भी और आने में भी। ये टोटल डिस्टेंस है 1531 मल्टीप्लाई बाई 3.42। आंसर आया मेरे पास 5236.02। ये मेरे पास आंसर आ गया 5236.02। ये मेरे पास आंसर आया। इतना डिस्टेंस कवर किया है किसने, इस अल्ट्रासाउंड में जाने के लिए भी और आने के लिए भी। लेकिन वो कह रहा बताइए कि इनके दरमियान कुल कितना डिस्टेंस है, बस वो ये नहीं कह रहा कि साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताइए, वो कह रहा इनके दरमियान, शिप और सी बेड के दरमियान कितना डिस्टेंस। तो आप क्या करें, इसको 2 पे डिवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है, जो जाने के लिए भी और आने के लिए भी, दोनों को ऐड अप करके जो टोटल डिस्टेंस है वो ये है। लेकिन वो तो कह रहा बताइए सिर्फ इन दो के दरमियान कितना डिस्टेंस, तो हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। यहां पे आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन किन किन के दरमियान, शिप एंड द सी बेड, शिप एंड सी बेड। आप क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे, s डिवाइडेड बाई 2। अब ये कितना है 5236.02 डिवाइडेड बाई 2। आप 5236.02 को डिवाइड करवा लेंगे 2 पर, डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आंसर आया 2618.01 मीटर। ये डिस्टेंस है किस किस के दरमियान, शिप और सी बेड के दरमियान। अब मैं आंसर कंपेयर कर लूँ बुक से आया कि हमारा दुरुस्त है या नहीं। 2618 मीटर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है जी। मैंने क्या लिखा 2618, ये पॉइंट है 0.01, उसने पॉइंट नहीं लिखा, आप लिख लें, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है हमारा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल हो चुका। 11.7 था, अब 11.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता, द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर, सुन सकता है, इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। पढ़ चुके हम। व्हाट इज द वेवलेंथ क्या होगी ऑफ साउंड की इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ क्या होगी एट अ टेम्परेचर टेम्परेचर कितना है ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे व्हाट इज द
वेवलेंथ क्या होगी ऑफ लोएस्ट साउंड वी कैन हियर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज के लिए। एज्यूम, फर्ज कीजिए, लेट कर लीजिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इज़ कितनी है 343 मीटर पर सेकेंड। ये कहता फ़र्ज कर लीजिए। चलें जी, क्या बात कर रहा देखते हैं। सॉल्यूशन, वो क्या कह रहा, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हियर इज अबाउट, कहता हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज है जो एक इंसान सुन सकता है। इससे जब ज़्यादा हो जाएगी इंसान नहीं सुन पाएगा। वो कितनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड, साउंड की क्या वेवलेंथ होगी इन एयर, हवा में। यानी वो क्या बात कर रहा, एक उसने फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि एक इंसान सुन सके। फ्रीक्वेंसी वो कितनी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हम नहीं सुन सकते। ये हाईएस्ट है तो मैंने सबस्क्रिप्ट में एच लिख दिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते। वो कितनी है 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। एच जी, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी है। लैम्डा, किस साउंड की वेवलेंथ फाइंड करनी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। तो इसके लिए वेवलेंथ के लिए भी आप क्या फिर ये लिख देंगे लैम्डा एच। ये रिप्रेजेंट करवाएगा कि ये उस साउंड की वेवलेंथ है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ये उसकी आपके पास वेवलेंथ है। इसलिए मैंने लैम्डा एच लिख दिया। आपने लैम्डा एच नहीं लिखना, इसको लैम्डा 1 कह लें, ये कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी कह लें, लैम्डा एच ही कह लें। कि लैम्डा एच से क्या मुराद होगा, लैम्डा एच से ये मुराद होगा कि आपके पास ये वो साउंड की वेवलेंथ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज है। What is the wavelength of sound in air at this frequency at the temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर यूज नहीं होना। What is the wavelength of lowest sound can hear of about 20 हर्ट्ज। अब वो बात कर रहा, बताइए कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज थी, हाईएस्ट थी, तब वेवलेंथ क्या होगी। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी यानी 20 हर्ट्ज होगी, तब वेवलेंथ क्या होगी। दो बातें कर रहा, फ्रीक्वेंसी ये कितनी है, लोएस्ट है, इसलिए आप इसको एफ एल का नाम दे दें। ये हाईएस्ट थी, एफ एच का नाम दिया, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एफ एल का नाम दे दें। कितनी है 20 हर्ट्ज गिवन है। इसमें भी क्या फाइंड करना आपने, इसके लिए भी आपने फाइंड करना व्हाट इज द वेवलेंथ। इसके लिए भी कहता वेवलेंथ बताओ, यानी लैम्डा एल भी आप फाइंड करेंगे। लैम्डा एल से क्या मुराद, ये वो वेवलेंथ होगी, एल सबस्क्रिप्ट में लिखना नीचे छोटा सा करके। इसका मतलब ये होगा ये उसकी वेवलेंथ है जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, वो 20 हर्ट्ज है। फिर एज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, लेट किया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है हवा के अंदर वो 343 मीटर पर सेकंड है, यानी v जो है वो आपके पास 343 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे फिर v है, यही होगा 343 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट के लिए, लोएस्ट के लिए भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उस वक्त स्पीड जो है 343 मीटर पर सेकंड होगी, यानी स्पीड दोनों के लिए सेम है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम है। तो स्पीड आपने v 343 मीटर पर सेकंड ले ली, इसके लिए भी। ये ए केस है, ये बी केस है। इसको अलग सॉल्व करना आंस लेना, उसको अलग सॉल्व करना आंस लेना, पहले ए की तरफ आ जाएं। हम पढ़ चुके हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये रिलेशन। अब हमने फाइंड क्या करना, लैम्डा फाइंड करना। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है f मल्टीप्लाई हो रही, उधर जाके डिवाइड करेगी, v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। v स्पीड कितनी है
343 मीटर, 343 मीटर पर सेकंड ओवर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20,000 हर्ट्स इज इक्वल टू, ये लैम्डा आ गया, लैम्डा वेवलेंथ किसके लिए, लोएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाली आपके पास वेवलेंथ है लैम्डा। अब इनका हम आंस ले लेते हैं, 343 डिवाइडेड बाई 20,000, आंस आया मेरे पास 0.01715 इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप इसे क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से पॉइंट क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन का आपको इल्म है कि किस तरह लिखते हैं। पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे तो पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जीरो है, आप पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे 1.715। अब पॉइंट को आप यहाँ से उठा के कहाँ पे ले आए, इस जगह पे। कितने प्लेसेस आपने मूव करवाया पॉइंट को, यहाँ से उठाया पॉइंट 1 2 2 प्लेसेस आपने मूव करवाया, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 1.715 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 2 इज इक्वल टू लैम्डा। अब मेरी बात सुनिए, आपने पॉइंट को बाएं से दाएं मूव करवाया, लेफ्ट से राइट। जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करवाएं तो 10 की रेस पावर फिर किस में आती है, माइनस में। तो यूँ आपके पास किस में आ जाएगी, 10 की रेस पावर जो होगी माइनस में आ जाएगी, 10 की रेस पावर -2। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.715 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -2। ये कौन सा लैम्डा है, ये वो आपके पास वेवलेंथ है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। अब आगे चलें, इसके लिए भी हमने यही काम करना, वेवलेंथ फाइंड करनी। रिलेशन हम जानते हैं, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपने तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी, एफ इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। लैम्डा इज इक्वल टू V ओवर एफ, V की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए 343 ओवर एफ फ्रीक्वेंसी की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए 20 हर्ट्ज इज इक्वल टू लैम्डा। अब 343 को डिवाइड करवाएंगे हम किस पर, 20 पर। आंस आया मेरे पास 17.15 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 17.15। आंस देख लेते हैं, इसको भी उसने कन्वर्ट किया या नहीं। अच्छा जी, पहले का आंस हमारे पास है 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -2, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंस है। लैम्डा इज इक्वल टू 1.715 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -2 मीटर। लैम्डा वेवलेंथ होती है और लेंथ के लिए यूनिट मीटर ही होता है, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। इसके लिए लैम्डा, ये लैम्डा है, वेवलेंथ है, इसके लिए भी यूनिट तो मीटर आएगा, ये मीटर आ गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 17.15, इसको राउंड ऑफ कर लें। आपको इल्म है जब राउंड ऑफ करना, अगर तो 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर लेते हैं, अगर 5 से छोटा उसको स्किप कर लेते। लेकिन अगर 5 हो, ये रहा, तो फिर क्या करते हैं, उससे पहले देखते हैं ओड है या इवन है। अगर इवन हो तो वैसे ही ख़त्म कर देते, अगर ओड हो तो उसमें फिर एक ऐड कर देते हैं। अब 5 से पहले देखो क्या है 1, और 1 क्या है, ओड नंबर, 1 एक ओड नंबर है। अगर ओड नंबर हो 5 से पहले तो फिर उसमें एक ऐड करना है। 17.1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मीटर। लैम्डा वेवलेंथ किसका इक्वल आई, 7.2 मीटर, 17.2 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। यह 17.15 भी लिख लें तो गलत नहीं। ये हमारा हो गया। इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने 2 चीज़ें कहा था फाइंड करनी, वेवलेंथ फाइंड करनी, किस किस के लिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए भी जो कि हम सुन सकें वो 20,000 हर्ट्ज़ है, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए भी जो हम सुन सकें वो 20 हर्ट्ज़ है। 20 हर्ट्ज़ के लिए भी हमने बतानी थी वेवलेंथ क्या होगी, और 20,000 हर्ट्ज़ के लिए भी बतानी थी कि वेवलेंथ क्या होगी। स्पीड ऑफ साउंड जो थी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो थी 343 मीटर पर सेकंड। दोनों में स्पीड वही लेनी, फ्रीक्वेंसी एक में आपने 20 हर्ट्ज़ यूज़ करनी, लोएस्ट में, हाईएस्ट में 20,000 हर्ट्ज़ यूज़ करनी। इस्तेमाल करके हमने उनका क्या कर लेना था, आंस ले लेना था, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा रिलेशन लेना था, कर चुके हम। आगे वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.98 कर चुके। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी of 2 kilohertz and wavelength
और वेवलेंथ उसकी 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग will it take to travel 1.5 किलोमीटर? सॉल्यूशन। क्या बात कर रहा, कहता साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, एक आपके पास साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है, तो f इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज। आपको पता है किलो की वैल्यू क्या होती है, 10 की रेज़ पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाई किलो, के की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, ये किलो प्रीफिक्स है, 9th में पढ़ा था पहले चैप्टर में, इसकी वैल्यू होती है 10 की रेज़ पावर 3, किलो की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, आगे हर्ट्ज आ गया, f इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 हर्ट्ज। आगे एंड वेवलेंथ भी दी हुई, लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेंथ का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने मीटर बताया था, तो 100 पे हम डिवाइड करेंगे, 35 डिवाइडेड बाई 100, जब 35 को 100 पे डिवाइड करवाया तो आंसर आया 0.35, अब मीटर में कन्वर्ट कर चुके, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर आएगा, आ चुका जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, कहता कितना वक्त लगेगा, हाउ लॉन्ग कितना वक्त लगेगा जब ये वेव 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करे, कवर कर ले, तब बताइए वक्त कितना लगेगा। पहले हम स्पीड फाइंड कर ले इन दोनों को यूज करते हुए कि इस वेव की स्पीड क्या होगी, फिर आगे चलते हैं जो आगे वो बात कर रहा हो, विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर जो आपके पास है ये डिस्टेंस है जो वेव ने कवर करना, लेट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये है 1.5 किलोमीटर, डी कह लें इसे, ये हमने यूज करेंगे इस रिलेशन को, हमने यूज करना है इसको, d इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है वेव ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना, ये कितना डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, वेव कवर करेगी इतना डिस्टेंस। फिर वो कह रहा बताइए कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट बी तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, t फाइंड करेंगे हम, कितना वक्त दरकार है हमें। वो कह रहा इन दोनों को यूज करते हुए हमें उस वेव की फ्रीक्वेंसी का भी इल्म है और उस वेव की वेव लेंथ का भी पता है, फ्रीक्वेंसी का भी इल्म है और वेव लेंथ का भी इल्म है, दोनों की वैल्यूज दी गई हैं, इससे हम स्पीड तो वेव की फाइंड कर ही सकते हैं, किस तरह, बाय यूजिंग द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इनको यूज करते हुए हम वेव की स्पीड फाइंड कर लेंगे। v इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा 0.35, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी, जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आ गया 700 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास आ गई स्पीड इसकी, किसकी, उस वेव की जिसकी वेवलेंथ कितनी है 0.35 मीटर और जिसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जिसकी ये है और वेवलेंथ ये है, उसकी उस वेव की मैंने स्पीड फाइंड कर ली, यानी जो वेव यहाँ से लेके वहाँ तक ए पॉइंट से लेके बी तक उसने मूव करना, यूँ जाते जाते यहाँ से शुरू होना, मूव करते जाना, यूँ कितना डिस्टेंस कवर कर लेना, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेना इस वेव ने, करते हुए वेव ने ए से बी तक चले जाना, उसकी स्पीड 700 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस कितना कवर करना, 1.5 किलोमीटर, तो बताइए टाइम कितना लगेगा, स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास, टाइम फाइंड करना, इसका मतलब हम बाय बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीड को यूज करेंगे, बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पीड की बेसिक डेफिनेशन को यूज करते हुए हम क्या फाइंड कर लेंगे कितना वक्त लगता। तो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन स्पीड की क्या है, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड के लिए यही होता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम, v क्या होती स्पीड,
स्पीड अब आपके पास कितनी है, v स्पीड है कितनी है 700, v की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 700। हाँ आपने पढ़ा नहीं, s इज इक्वल टू वी टी, v किसके इक्वल होगा, ये t इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर डिवाइड कर देगा, यही डेफिनेशन होती है v इज इक्वल टू एस ओवर टी स्पीड की, वही मैंने लिखी है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो v की जगह पे s डिस्टेंस है, t टाइम है, v स्पीड कितनी है 700, वैल्यू आ गई। ये डेफिनेशन है बेसिक 9th क्लास में थी। डिस्टेंस कितना कवर करता, 1.5 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, इसको भी फिर मीटर में कन्वर्ट करो। सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने, इधर नहीं हमने किलो से गए थे, किलो था हमने इसकी वैल्यू यूज़ की थी, यहाँ पे भी 1.5 किलोमीटर है तो इसकी भी हम वैल्यू यूज़ करेंगे। किलो का मतलब क्या होता है 10 की रेज़ पावर 3 मीटर, तो हमने इसको भी डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 मीटर ओवर टाइम। टाइम कितना है यही तो फाइंड करना, टी इधर डिवाइड कर रहा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 700 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3। 700 इधर मल्टीप्लाई कर रहा टी से उधर जाके डिवाइड करेगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 ओवर 700, 700 नीचे आ गया। अब 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 ओवर 700 इनको सॉल्व करते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज़ पावर 3 डिवाइडेड बाई 700, तो मेरे पास आंसर आया इसका 2.142 सेकंड। ये मेरे पास आंसर आ गया 2.142 सेकंड। अब आंसर कंपेयर कर लेते हैं। 11.9 न्यूमेरिकल, उसका आंसर है हमारे पास 2.1 सेकंड। यहाँ पे भी हमारा क्या आया 2.142 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट। यूँ हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आज हमने न्यूमेरिकल भी ख़त्म कर लिए अल्लाह के फजल से। अल्लाह खैर करे। अब नेक्स्ट जो है हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, नेक्स्ट चैप्टर तीसरे वाला जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये आपने कर लेने। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।